सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए भाई, सभी आ जाइए। हम आज बैच फर्स्ट के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था ना कि स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो भाई स्टीरियो केमिस्ट्री को हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि साथ के साथ अगर जो हमारा बैच सेकंड चल रहा है उसमें क्या है, बैच सेकंड में हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो हम करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। लेकिन हम बैच फर्स्ट के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री। अब क्योंकि देखिए टाइमिंग का कुछ भी नहीं पता, अब कब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ये जो पोर्टल है वो ओपन हो जाए और टाइम आ जाए, मतलब कि एकदम में हमको दिखे, तो हमारा ज़रूरी है हमारे सामने कि हम कुछ और भी यूनिट को कर लेते हैं, कुछ और यूनिट को भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ये रिवाइज क्या है, ये तो कंसेप्ट वाइज कंप्लीट मतलब जो यूनिट है कंसेप्ट बेस होगा, ठीक है। हम इस यूनिट में, अब ये न्यू यूनिट है क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको करवाया नहीं, तो इसमें हर एक पॉइंट हर एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और जो बैच सेकंड चलेगा ना, वो चलेगा असाइनमेंट। उसमें जैसे कि मैंने मास स्पेक्ट्रो में आपको कुछ मतलब कि बेसिक बताया है, सिर्फ कुछ लिखवाया नहीं, कुछ राइट नहीं करवाया बोर्ड पे, इसी कारण वो असाइनमेंट बैच है भाई, वो असाइनमेंट का बैच है। तो मैं वहाँ पर आपको बोल के बताऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे ना और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको बोल के कुछ एक बेसिक बता रहा हूँ, वहाँ पर बेसिक, तो ऐसे मत सोचना सर लिखवा नहीं रहे कुछ भी। वहाँ पर भाई वो असाइनमेंट बैच है, तो वहाँ पर जरूरी है कि पहले आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर करवाया जाए, ठीक है। वो बेसिक से मैं बोल के बताऊँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में आ सकते हैं मतलब कि हमारे एग्जाम में, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। थोड़े बहुत छोटे छोटे पॉइंट ही है वो, बस भाई कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये पॉइंट मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ। और फिर क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मास स्पेक्ट्रो में हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट मास स्पेक्ट्रो अगर जिसने किया हो बैच सेकंड में और बैच फर्स्ट वालों ने अगर देखा हो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ पर मास बाय चार्ज रेशो, रेडियस, इनका फॉर्मूले को हम मास बाय चार्ज रेशो के फॉर्मूले को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से हमारे एक प्रकार से क्वेश्चन फाइंड आउट होने, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, वो क्वेश्चन हम निकालना स्टार्ट कर देंगे वहाँ से, ठीक है ना। बेसिक मैं करवा चुका हूँ उसमें। तो आज का जो बैच फर्स्ट वालों के लिए जो खुशखबरी है वो यही है कि भाई हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट करा देते हैं। क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं लेंगे, अकेला हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपको सब मतलब कि इतना सिलेबस मैं प्रोवाइड कराऊँ कि जिससे आप टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या समझते हो स्टीरियो केमिस्ट्री से। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री होती है जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D मॉलिक्यूल टू 3D मॉलिक्यूल। हम रिप्रेजेंट करें किसी 2D मॉलिक्यूल को 3D में, हम किसी 2D मॉलिक्यूल को 3D मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करें। जैसे कि कोई हमारा 2D मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैं 2D हूँ, अभी मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ, मैं 2D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेरा सामने वाला पार्ट। सिर्फ अगर मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वो किस स्ट्रक्चर में दिखाई देगा भाई, 3D में, 3D ज्योमेट्री में। हम बोलते हैं ना 3D स्ट्रक्चर बनाओ भाई, 3D स्ट्रक्चर में आपको पीछे का आगे का सब पार्ट नजर आएंगे, आप रोटेट करके किसी भी प्रकार पता कर सकते हो। ऐसे जैसे कंप्यूटर में बनाते हैं हम 3D स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन करते हैं उनसे पूछना, वो 3D स्ट्रक्चर बनाते तो वो रोटेट करके, उस स्ट्रक्चर को रोटेट करके उसके हर एक पार्ट को देख सकते हैं। मेरा भाई तो डिज़ाइनर है, जब वो मेरे को दिखाता था 3D स्ट्रक्चर दिखाता था, होम के डिज़ाइन करके, अपने कार पार्ट्स के डिज़ाइन करके, कार के डिज़ाइन करके जब वो दिखाता है मेरे को, तो वो कंप्लीट पार्ट्स दिखा देता है मेरे को कंप्लीट, तो वो 3D स्ट्रक्चर होते हैं। वो मेरे को होम के एक मतलब वो तो रेशो, रेडियस, सब कुछ उसमें तो पार्ट हर एक रेडियस मतलब कि इक्वल होनी चाहिए, हर एक रेडियस को मतलब कि मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अगर थोड़ी भी रेडियस अगर उनसे मतलब गलत भी हो जाए, रेडियस थोड़ी बहुत भी रेडियस, डायामीटर वगैरह कुछ भी गलत हो जाए, तो पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है पूरे कंपनी में, मतलब कि पूरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो वो तो चेक होता है सभी जगह जाके, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार 3D स्ट्रक्चर में होता है, 3D स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम 2D ज्योमेट्री को 3D ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर किस चीज़ को, कौन कौन सी ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं, मतलब ज्योमेट्री बोल दो या रिप्रेजेंटेशन बोल दो। स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन होती हैं, तो उन मॉलिक्यूल की किन किन रिप्रेजेंटेशन को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे भाई, वो करेंगे बैच डैश को। हम सबसे पहले स्टडी कर, मतलब ये इनसे हमें पता लगेगा, ये बेसिक है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बेसिक है, जहाँ से हमें पता लगेगा कि आगे जाके क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व आउट होंगे।
ठीक है, यहाँ पर क्रैम रूल वगैरह सब आएंगे, ठीक है, और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है भाई, फिशर, फिशर रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश के बाद फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन के बाद साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम स्टडी करेंगे न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। कौन कौन सी भाई, कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट कौन सी है, सबसे फर्स्ट हमारी है, कौन सी है, सबसे फर्स्ट वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन है भाई फिशर रिप्रेजेंटेशन, थर्ड वन साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ वन न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। तो हम इन रिप्रेजेंटेशन की अभी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं सबसे पहले आपके सामने जो लेके आ रहा हूं वो है भाई वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश। अब वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से हम क्या देखते हैं, समझिएगा। जनरली जो हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, उसमें देखिएगा हम क्या देखेंगे। जो हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होती है भाई, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन, ये इस टाइप से तो होता है, यही तो होती है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा सेंटर है, मान ली सेंटर, वो सेंटर का एक एटम जहाँ पर सभी एटम मतलब कि और अदर एटम कनेक्टेड हैं, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन, जो एटम कनेक्ट है वो इस सेंटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे ऑन द प्लेन वाले एटम हैं, ठीक है, और ये मान लिया मैंने ये अब और बिलो द प्लेन है। देख लीजिए ध्यान से, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसको आप ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है भाई, देख लिया ना, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये हमारी एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी है भाई, ये हमारी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में जो डार्क लाइन है ना, डार्क लाइन, जो ये डार्क लाइन है, ये वाली डार्क लाइन, ये जो डार्क लाइन है, ये है भाई, ये डार्क लाइन कैसी है, ये अबोव द प्लेन। ये डार्क लाइन जो है ये कैसे भाई, ये जो डार्क लाइन बनाई हुई है मैंने, ये किस प्रकार, डार्क लाइन अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन। लिख लो ये सभी चीजें, ये जो डार्क लाइन है ये तो अबोव द प्लेन है, और ये जो ब्रोकन लाइन है, ये ब्रोकन वाली, ये जो ब्रोकन वाली लाइन है, ये ब्रोकन वाली लाइन, ये कैसे है भाई, बिलो द प्लेन। ये जो ब्रोकन लाइन है ये क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। लिख लीजिए इन सभी पॉइंट को। और जो ये लाइन है, जो सीधी एक लाइन बनाई हुई है ऑन द प्लेन, ये जो कैसी है भाई, ऑन द प्लेन। ये जो लाइन बनाई हुई है मैंने, ये क्या है, ऑन द प्लेन। क्या है भाई, ये ऑन द प्लेन वाली लाइन। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, ये सभी तो आपको पता ही होगा भाई। ये चीज़ें क्या होती है, ये बेसिक है एक प्रकार से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको स्टार्टिंग के बेसिक से सब कुछ क्लियर करवाया जाए, ठीक है। तो क्योंकि देखो, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कोई कंसेप्ट वाइज और पॉइंट टू पॉइंट यूनिट को करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम बेसिक से उठाएंगे, एक बेसिक से लेंगे, एक बेसिक मतलब कि लेवल से उठाएंगे चीज़ों को, ठीक है, और वहाँ से फिर हायर लेवल पे चलेंगे, बेसिक से हायर लेवल पे चलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो वहाँ पे ताकि आपको भी मज़ा आए और हमको भी पढ़ाते टाइम मज़ा आए, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पर भाई क्या है वेज डैश में, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में अब एक्सिस तो आपको पता ही है, हमने एक्सिस ले ली भाई 4। हमने एक्सिस कितनी एक्सिस होती है, 3 एक्सिस होती है ना। ये इसको मान लिया मैंने जेड एक्सिस, इसको मान लिया मैंने वाई एक्सिस, और इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इन एक्सिस के अंडर में मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल को मुझे रोटेट करना है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। तो मान लीजिए ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है भाई, ये मेरी ऑन द प्लेन, और ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा
ये मेरा बिलो द प्लेन और ये अबोव द प्लेन। मैंने इनको मान लिया भाई, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया भाई, इसको मैंने क्या मान लिया आर ग्रुप, इसको मैंने मान लिया एल ग्रुप, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। मान लीजिए सपोज आप मान लीजिए इसको, आपने मान लिया होगा, ठीक है, जनरली पता लग गया ना आपको, ठीक है ना। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको रोटेट करके देखने हैं, आखिर आपको ये रोटेट करके देखना, रोटेट करके आपको क्या 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 देखोगे आप इसमें, मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। आपको ये रोटेट करके देखने हैं स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है भाई, इसको हम किसी भी प्रकार देख सकते हैं, याद रखिएगा, हम इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, इसको आप किसी भी प्रकार। अब आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करके हम इसको इस टाइप से बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करके हमने इस स्ट्रक्चर को बना लिया भाई ऐसे। ये अबोव द प्लेन है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये तो है अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन क्या है भाई, अबोव द प्लेन क्या है बी, और ये बिलो द प्लेन क्या है, यहाँ पर बिलो द प्लेन क्या है, ये ए है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा करेक्ट करके इस टाइप से बना लिया भाई, ये मेरी बीच में जो अंडरलाइन है सेंटर में वो है, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रक्चर को रोटेट करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंडर, तो इसकी एक्सिस कौन सी है, ये इसकी एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट से एक एक्सिस निकालूंगा, इस पॉइंट से एक एक्सिस निकालूंगा और इस पॉइंट से ही रोटेट करूंगा सभी जगह से। मतलब अगर मुझे वाई एक्सिस में रोटेट करना है इस प्रकार से, या फिर मुझे इस प्रकार से रोटेट करना है, या फिर मुझे इस प्रकार से रोटेट करना है, तो किस प्रकार रोटेट करना है, तो मैं इस एक्सिस से एक प्लेन पास करूंगा, प्लेन बोलिए या एक लाइन बोलिए, उस लाइन को फिर मैं रोटेट करता रहूँगा। जैसे इस प्रकार लाइन रोटेट करी और इसको रोटेट करूँगा, ऐसे रोटेट करा, इस प्रकार रोटेट करूँगा, ऐसे की एक लाइन पास और ऐसे रोटेट करूँगा, और किस में करूँगा, वो लाइन कहाँ से पास करूँगा, उसकी एक्सिस से, और इसका एक्सिस पॉइंट कौन सा, ये सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ से एक एक्सिस पास करूँगा और इस एक्सिस के थ्रू मैं रोटेट करूँगा सभी चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर चेंज देखने हैं, क्या क्या आएंगे, चेंज देखने हैं। तो चेंज मैं कैसे देखूँगा, मैं चेंज किस प्रकार देखूंगा, किस चीज़ में, मतलब मैं चेंज रोटेट करके किस चीज़ में चेंज देखूंगा, मैं यहाँ पर कैविटी में चेंज देखूंगा कि मैंने जब जेड एक्सिस से रोटेट किया तो कैविटी कहाँ पर गई, और जब मैंने एक्स एक्सिस से रोटेट किया तो कैविटी कहाँ पे गई। और क्या देखूंगा, और मैं देखूंगा जब मैंने रोटेट कराया तो ये जो अबो और बिलो द प्लेन वाले ग्रुप हैं, इनमें कोई चेंज आया क्या, ये जो अबो और बिलो द प्लेन वाले जो ग्रुप हैं इनमें कोई चेंज आएगा इनकी पोजीशन में। मान लीजिए मैंने रोटेट कराया तो ए तो अबोव द प्लेन आ गया और बी जो है बिलो द प्लेन आ गया। मान लीजिए ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है ना। मान लीजिए मैंने रोटेट कराया, बी अपनी जगह पर है अबोव द प्लेन और ए भी अपनी जगह बिलो द प्लेन है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन कैविटी में चेंज आएगा, तो मुझे कैविटी में और इनकी अबोव और बिलो द प्लेन जो इनके ये ग्रुप हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन में चेंज देखना है कि क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको क्या रोटेट करा दिया भाई, मैंने इनको सबसे पहले तो आप ए को मान लीजिए, क्या ए हमारा क्या भाई CH3, और जो मेरा बी है वो क्या भाई, कोई भी हैलोजन, एज हैलोजन है, ठीक है, एज ए हैलोजन है ये, ठीक है ना। ओके, समझ जाना, ए क्या CH3 और बी क्या है, एज हैलोजन है कोई, ठीक है। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पर क्या देखना है, मैंने इसको रोटेट करा दिया भाई, मैंने इसको रोटेट करा दिया किससे, जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस के अंडर मैंने इसको रोटेट करा दिया। और कितना रोटेट कराया, 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल पर मैंने इसको क्या करा दिया भाई, रोटेट करा दिया। मैंने इसको 180 डिग्री पर रोटेट करा दिया, कितने डिग्री एंगल पर, 180 डिग्री एंगल पर इसको रोटेट करा दिया, 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो 180 डिग्री एंगल पर जब मैं जेड एक्सिस से रोटेट करूंगा तो जेड एक्सिस कौन सी थी मेरी जेड एक्सिस कौन सी है, मेरी जेड एक्सिस है ये वाली मेरी कौन सी है, जेड, सॉरी ये वाली जेड नहीं है, ये वाली है जेड और ये वाली है वाई, और ये वाली मेरी कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो मुझे क्या करना है, मेरी जेड कौन सी है भाई, जेड है मेरी, ये जेड मेरी ये है, ये वाली जेड है, ये वाली जेड, ये वाली कैसी है भाई, ये जेड एक्सिस है। और अब ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, तो ये तो अबोव द प्लेन इस साइड है, मतलब ये तो आपकी साइड है अबोव द प्लेन, और ये जो बी है ये बिलो द प्लेन है, और ये ऑन द प्लेन है, ये ऑन द प्लेन।
तो ऑन द प्लेन वाले ग्रुप आपको हमेशा पता है वो परपेंडिकुलर होते हैं, किसके परपेंडिकुलर होते हैं, अब और बिलो द प्लेन। कैसे है भाई ये प्रकार से इस प्रकार हैं, आपको पता ही है ना, ये इस प्रकार है ये ग्रुप, ठीक है। तो ये देखिए ए और ये देखिए बी, तो ये जो ऑन द प्लेन वाले ग्रुप है वो इसके परपेंडिकुलर है, अब और बिलो द प्लेन के वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं, इनमें तो ऑन द प्लेन वालों में तो कोई चेंज आएगा नहीं, याद रखना, ऑन द प्लेन वालों में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन भाई इनकी पोजीशन चेंज होएगी, इनकी पोजीशन चेंज होएगी, मतलब कि अभी कैविटी जो है इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, ऑन द प्लेन वालों की पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस इनकी कैविटी, यहाँ पर हम ऑन द प्लेन वाले ग्रुप से कैविटी को देखेंगे, कैविटी को। और कैविटी कौन सी होती है भाई, यहाँ पर कैविटी होती है ये, इसको बोलते हैं हम कैविटी, इसको बोलते हैं हम कैविटी। ये क्या होती है भाई, इसको नाम क्या दिया हमने, इसको बोलते हैं हम कैविटी, याद रखना कैविटी, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं नहीं, मतलब कि साइंटिस्ट सर ने जो हमें नाम दिए, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं भाई कैविटी, ये होती है कैविटी, ठीक है। तो हम ऑन द प्लेन वाले ग्रुप में तो क्या चेक करेंगे, कैविटी को चेंज करेंगे कि कैविटी की पोजीशन चेंज हुई है क्या। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैविटी से हम क्या देखते हैं, कैविटी से हम इनके अबो और बिलो द जो प्लेन ग्रुप है तो इसको चेक करते हैं कि अबो द प्लेन कौन सा आएगा, बिलो द प्लेन कौन सा आएगा, फीसर पोजीशन में। फीसर पोजीशन में ये देखते हैं कि कैविटी से ही हम ये देखेंगे कि राइट साइड कौन सा ग्रुप आएगा और लेफ्ट साइड कौन सा ग्रुप आएगा, वो सब दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, अभी ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको जेड रोटेशन, मैंने इस ग्रुप में जेड रोटेट करा दिया, जेड। तो भाई ये क्या है, ये तो अबो द प्लेन आपकी साइड है, ये बिलो द प्लेन है, और ये जो है ये आर और एल ये परपेंडिकुलर है इस प्रकार, ठीक है। बी आपकी साइड, ए पीछे की साइड, और ये परपेंडिकुलर इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जेड रोटेशन करवाया तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बी है ना, बी वो तो चला जाएगा बिलो द प्लेन, और जो ए है वो आ जाएगा अबो द प्लेन, और जो कैविटी है वो कैविटी किस साइड है, लेफ्ट साइड, वो राइट साइड चली जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कैविटी, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर भाई इस प्रकार बन जाएगा, कैविटी चली जाएगी इस साइड, और जो अबो द प्लेन वाला ग्रुप देख लीजिए अब आप खुद ही, जो ये जब मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया, मैं मान लीजिए मैं आपके सामने हूँ, मेरा फेस आपके सामने, जब मैं जेड एक्सिस से मैंने ये ऊपर पैन रखा और मैंने इसको रोटेट करा दिया इस प्रकार, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो क्या हुआ भाई, मैं 120 डिग्री रोटेट हो गया, और अब रोटेट हो गया ऐसे, तो ये तो 360 हो गया, लेकिन 120 ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब मेरी जो बैक थी वो तो आ गई आपके सामने, और जो मेरा फेस था वो चला गया बैक में। तो उसी प्रकार यहाँ पर हुआ, जेड एक्सिस पे रोटेट कराने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर ए जो अबो द प्लेन वाला ग्रुप है वो तो चला गया बिलो द प्लेन, और जो बिलो द प्लेन है वो आ गया अबो द प्लेन। लेकिन वो कब हुआ, जेड एक्सिस पे रोटेशन करवाने के बाद, जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस पे रोटेशन करवाने के बाद क्या होगा भाई, ये चला गया बी तो चला गया बिलो द प्लेन, और जो मेरा ए था वो आ गया अबो द प्लेन। ये सभी आप करके देखिए, इसको आप सभी इनको करके देखिए, ए आ गया अबो द प्लेन, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या कराया, उसके बाद मैंने इसको रोटेट कराया भाई वाई एक्सिस पर। अभी तो मैंने इसको जेड एक्सिस पे कराया था ना, अब मैंने इसको रोटेट कराया भाई किस पे, वाई एक्सिस पर। किस पे भाई, वाई एक्सिस से मैंने इसको वाई एक्सिस पर 180 डिग्री से रोटेट कराया। अब वाई एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस ये वाली है, ये वाली, मतलब कि यहाँ से एक प्लेन पास करो, जेड एक्सिस तो ये थी, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये वाली है, और वाई एक्सिस ये वाली है। तो मैंने इसके क्या किया, मैंने यहाँ से क्या किया भाई, यहाँ से मैंने क्या किया भाई, इसमें जल्दी बताइए आप, यहाँ से मैंने एक प्लेन पास किया, प्लेन मान लीजिए एक्सिस मानिए, एक्सिस प्लेन नहीं एक्सिस, मैंने यहाँ से एक एक्सिस डाली और इसको रोटेट करा दिया इस प्रकार 120 डिग्री। कितना रोटेट कराया भाई इसको, मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कराया। तो अब 180 डिग्री रोटेट कराने पर क्या होगा, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कराता हूँ, कितना भी, अगर मैं इसको 90 डिग्री, अगर मैं इसको कितना कराऊँ रोटेट, मैं अगर इसको 90 डिग्री रोटेट कराता हूँ तो क्या होगा, और 120 डिग्री रोटेट कराता हूँ तो क्या होगा भाई, जल्दी बताइएगा मेरे को, जल्दी बताइए इस चीज़ को मुझे। अगर मैं इसको इस प्रकार लूँ और मैं रोटेट करा दूँ इसको कितना 180 डिग्री, अगर मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कराया तो क्या होगा, कैविटी तो चलेगी इस साइड, कैविटी चली गई इस साइड, और क्या इन अबो और बिलो वाले ग्रुप में कोई चेंज आएगा, बस मेरे को ये चीज़ बता दीजिए, अबो और बिलो द प्लेन वाले ग्रुप्स में कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अबो और बिलो द प्लेन वाले ग्रुप वैसे ही रहेंगे। मान लीजिए
मैंने यहाँ से एक प्लेन पास किया मेरे अंदर से इस साइड से, और मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, मेरे को ऐसे घुमा दिया गया। तो भाई जो आपकी साइड प्लेन था, आपकी साइड जो अबोव द प्लेन वाला ग्रुप था, और मेरे पीछे की तरफ जो ग्रुप था, मान लीजिए मैंने ऐसे पास किया और मैं उल्टा हो गया, तो भाई मेरा फेस तो आपकी साइड ही है ना अभी भी, और मेरा बैक जो पीछे की तरफ ही है ना, मैं ऐसे ही तो रोटेट हुआ हूँ। तो क्या होगा, कैविटी में तो चेंज आएगा, कैविटी में चेंज आएगा, लेकिन अबोव द और बिलो द प्लेन जो ग्रुप है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा फेस आपकी तरफ था, आपकी तरफ ही है, क्योंकि मैं ऐसे रोटेट हुआ हूँ। मैं ऐसे रोटेट नहीं हुआ ना, मैं ऐसे रोटेट हो गया, तो मेरे फेस तो आपकी साइड ही है, ठीक है। तो भाई मैं अबोव द प्लेन ही हूँ, मतलब कि मेरा जो ग्रुप है वो अबोव द प्लेन, मतलब कि अबोव द और बिलो द प्लेन जो ग्रुप है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली चेंज आएगा कैविटी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने वाई एक्सिस पास किया, वाई एक्सिस पास करने पर क्या हुआ भाई, मेरी कैविटी में तो चेंज आ गया, मेरी कैविटी चली गई इस साइड, 180 डिग्री रोटेट किया, याद रखिएगा, और 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या आएगा वो भी दिखाता हूं आपको। ये अबोव द प्लेन ग्रुप, ये बिलो द प्लेन ग्रुप, ठीक है। और अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कराता हूं, कितना भाई 90 डिग्री, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कराता हूं तो क्या होगा, 90 डिग्री में क्या होगा, ये ग्रुप है, ये इतना ही रोटेट कराऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट कराऊंगा इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये ग्रुप नीचे आ जाएंगे, ये ग्रुप ऊपर चले जाएंगे 90 डिग्री में। 90 डिग्री में आपको पता ही है ना, बस कैविटी इस साइड चली जाएगी और ये ग्रुप नीचे आ जाएंगे इस प्रकार। 90 डिग्री में क्या होगा, देख लीजिए 90 डिग्री एंगल पर, बस कुछ नहीं होगा ये, ठीक है। ये आर ग्रुप और ये एल, और ये भाई ये क्या होगा, ये एक प्रकार से बिलो द प्लेन और ये अबोव द प्लेन ग्रुप, ठीक है। बस यही होएगा, बस, ठीक है। 90 डिग्री में ही हो जाएगा, कैविटी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको रोटेट करा दूं किस में, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पास होगी इस प्रकार, एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। और अब अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में रोटेट कराऊँ 120 डिग्री मैंने किस में करवा दिया भाई, मैंने 120 डिग्री इसको रोटेट करा दिया किस पे, एक्स एक्सिस पर। मैंने इसको 120 डिग्री किस पे रोटेट करा दिया, एक्स एक्सिस पे रोटेट करा दिया। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। अब एक्स एक्सिस पे रोटेट कराऊंगा ना, तो लिगैंड तो चला जाएगा ऊपर और ये आर आ जाएगा नीचे, और जो अबोव द प्लेन जो ग्रुप था वो तो चला जाएगा बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन ये वाला, और जो बिलो द प्लेन था वो चला जाएगा अबोव द प्लेन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे रोटेट कराने के बाद, एक्स एक्सिस में रोटेट करा के दिखाएं भाई, एक्स एक्सिस में रोटेट करा के दिखाएं आपको, इस साइड देख लीजिए, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस में रोटेट करिए भाई, ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस पे रोटेट कराया 180 डिग्री, ये मेरी एक्स एक्सिस है, मैंने इस प्रकार रोटेट कर दिया। मान लीजिए ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस यहाँ से आएगी, एक्स एक्सिस यहाँ से मेरे यहाँ से पास होगी इस प्रकार, और अगर मैं इस एक्स एक्सिस को इस प्रकार रोटेट करूँगा तो क्या होगा, मेरा फेस बैक की तरफ चला जाएगा, मेरा नीचे मुंह चला जाएगा और मेरा फेस चला जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो मेरा फेस तो चला जाएगा बैक की तरफ और बैक आ जाएगा आगे की तरफ, मतलब कि अब और बिलो द प्लेन में चेंज आएगा, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, कैविटी में क्या होगा, कैविटी तो रहेगी बिल्कुल सेम साइड, कैविटी रहेगी, बस लिगैंड आ जाएगा ऊपर और आर आ जाएगा, आर ग्रुप जो आर ग्रुप था वो आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। कैविटी बिल्कुल सेम तरफ रहेगी, कैविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो बिलो द प्लेन ग्रुप था, वो तो हो जाएगा बी, और जो अबोव द प्लेन ग्रुप था वो कौन सा आ जाएगा भाई, अबोव द प्लेन कौन सा ग्रुप आ जाएगा, अबोव द प्लेन मेरा कौन सा ग्रुप आ जाएगा, अबोव द प्लेन ग्रुप में आ जाएगा ए, ठीक है, ये आ जाएगा चेंज। तो ये थी रोटेशन, ये थी एक प्रकार से रोटेशन, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए आपको हर एक बेसिक मैं क्लियर करवा रहा हूँ, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट में हर एक बेसिक आपको क्लियर करवा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो कैविटी कहाँ पर यूज़ होगी मैं आपको सब कुछ बताऊँगा आगे। अब आपके फिशर रिप्रेजेंटेशन आएगी, सब कुछ आएगी, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, सब कुछ कराएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल कर लीजिए कुछ एग्जाम्पल क्यों, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट लिखिए, तो पॉइंट लिखिए, उन पॉइंट को नोट डाउन करिए भाई। ये ए और बी जो है ना, ए और बी मान लीजिए लिगैंड, और लिगैंड को मैंने क्या मान लिया, लिगैंड को आप कुछ भी मान सकते हो, लिगैंड को आप मान लीजिए भाई, आप लिगैंड को मान लीजिए, जैसे कि लिगैंड को मैंने मान लिया CHO, लिगैंड को मैंने CHO मान लिया यहाँ पर, ठीक है, लिगैंड को मैंने कोई भी CHO, या फिर आप एक काम कीजिए, लिगैंड को तो मान लीजिए एक्स ग्रुप, मतलब कि हैलोजन,
और बी को मान लीजिए आप CHO, COOH लाइक एसिड, ठीक है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या फिर एसिटिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड नहीं, जैसे कि एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इस टाइप से मान सकते हो, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप, एसिटिक एसिड नहीं, बस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ओके, तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अब आपको कुछ एक पॉइंट नोट डाउन करने हैं। वैज डैश रिप्रेजेंटेशन के कुछ एक पॉइंट, वो कौन कौन से पॉइंट है भाई। सबसे पहला पॉइंट है, जब मैंने वैज डैश रिप्रेजेंटेशन को, सबसे पहली वैज डैश रिप्रेजेंटेशन मैंने कैसे बनाई थी वो पता लग जाएगा आपको। तो अब मैं वैज डैश रिप्रेजेंटेशन को रोटेट तो कर ही सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वैज डैश रिप्रेजेंटेशन को मैंने एक मतलब कि करेक्ट पोजीशन में, ठीक है, करेक्ट पोजीशन में उसको सेट कर लिया। सेट द वैज डैश रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्री। मैंने सबसे पहले क्या किया, जो वैज डैश रिप्रेजेंटेशन की जो ज्योमेट्री है उसको सेट कर लिया एक एक्सिस पे, बिल्कुल, मतलब कि दो ग्रुप एक साइड हो गए और जो मेरी ऑन द प्लेन वाले ग्रुप थे वो एक साइड, मतलब नजर आए कि ऑन द प्लेन वाले ग्रुप इस साइड हैं और अब और बिलो द प्लेन वाले ग्रुप इस साइड है। तो सबसे पहले तो मैं ज्योमेट्री को सेट करूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने रोटेट किया। क्या किया, सेकंड पॉइंट लिखना। सबसे पहले तो मैंने ज्योमेट्री को सेट कर लिया अच्छे से, ये पॉइंट याद रखना, ये आपको करना है एग्जाम में इसी टाइप से, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने पॉइंट ज्योमेट्री को सेट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट, जब मैंने यहाँ पर जेड एक्सिस डाला, जेड एक्सिस, जब मैंने जेड एक्सिस के थ्रू इस ज्योमेट्री को वैज डैश रिप्रेजेंटेशन को रोटेट कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जेड एक्सिस रिप्रेजेंट, मतलब जेड एक्सिस से जब रोटेट कराया तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर कैविटी, जो कैविटी था, कैविटी की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पर जो कैविटी थी उसकी पोजीशन चेंज हो गई, और जो अबोव द प्लेन ग्रुप था वो बिलो द प्लेन चला गया, और बिलो द प्लेन वाला ग्रुप अबोव द प्लेन आ गया। उसके बाद मैंने डाला भाई वाई एक्सिस, उसके बाद मैंने डाला इसमें वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस डालने पर क्या हुआ, वाई एक्सिस डालने पर भाई यहाँ पर जो अबोव द प्लेन थे ग्रुप थे, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो ग्रुप थे उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। सिर्फ जो चेंज आया वो आया कैविटी में। यहाँ पर जो अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन ग्रुप थे उनमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ जो चेंज आया वो आया कैविटी में। उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पर 90 डिग्री डाल के देख लिया, सिर्फ कैविटी में चेंज आया, ठीक है, और किसी में चेंज नहीं आया, ठीक है ना। ओके, लेकिन मैं डालूंगा 180 डिग्री से देखते हैं मेनली हम, ठीक है ना। ओके, वो 120 डिग्री 90 डिग्री कहाँ पे देखेंगे वो भी दिखाऊंगा आपको भी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या देखा भाई, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या देखा जनरली, बताइए जल्दी बताइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस पर इसको रोटेट कराया 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर रोटेट कराने के बाद क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर रोटेट कराने के बाद जो कैविटी की जो पोजीशन थी वो सेम ही रही, बस जो कैविटी में जो आर ग्रुप और एल ग्रुप था उसने अपनी पोजीशन ऊपर नीचे कर ली इस टाइप से। इसमें वो बिलो द प्लेन नहीं होगा, जो ऑन द प्लेन ऊपर था, ऑन द प्लेन वो नीचे जाएगा, नीचे वाला ग्रुप जो ऑन द प्लेन वो ऊपर चला गया, ठीक है। इस टाइप से रहेगा दोनों ऑन द प्लेन, बस कैविटी की पोजीशन हम मेनली बोलेंगे, कैविटी की पोजीशन सेम रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले ग्रुप में उसमें चेंज आ गया, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन चला गया, और जो बिलो द प्लेन था वो अबोव द प्लेन आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लेना। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या देखेंगे हम, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, एक मिनट, हाँ विकी, हाँ मिल रही है, अरे दे तो रखे तेरी थी। ईब जो 600 रुपया को रिचार्ज हो वही बताऊँ तू, ईब जो है तो पीछे और दे तो रखे तेरी, दोनों दे रखे हैं। हाँ 2 बिल हैं वे, ना दोनों हैं। उस दूसरा में देख, दूसरा में मेरा क्या पाओगे, दूसरा में 600 रुपीज़ पाऊंगे, लेकिन मेरा प्रीवियस बैलेंस 174 बच रहा था, तो उसने 600 रुपया में से माइनस कर दिया, वो जैसे तो 426 आया है।